Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to discuss BGC 101 Block 4, Unit 1, Sangam Literature and Introduction. This is the last block of BGC 101. वैसे देखा जाए तो ये ब्लॉक कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस ब्लॉक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये ब्लॉक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यूनिट 1 हम लोग पूरी तरह कवर करेंगे, बट उसके बाद वाले जो यूनिट है वो हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं करने वाले, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यूनिट 2 फिर यूनिट 3 फिर यूनिट 4। मैं उसमें सिर्फ जो ऐसी चीज़ें जो आपके बुक में आ सकती है वो बता दूंगी, और कुछ टॉपिक्स अगर आपको उसमें लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं मुझे जानना है क्या है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से। यहाँ पे हम लोग यूनिट 1 पूरा क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी यूनिट को पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो यूनिट 1 जो है आपकी कुछ चीज़ें होगी। देखो, पहला बेनिफिट ये है कि इसमें आपको एक फुल जो ब्लॉक है ब्लॉक 4 उसका एक पूरा आइडिया हो जाएगा। ब्लॉक 4 को समरी वे में आप देख पाओगे। सेकंड कि आप अपने आंसर को इलैबोरेट कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका स्टार्टिंग में आंसर आता है। जैसे मानो कि संगम लिटरेचर क्या था, उसके बारे में कैरेक्टराइजेशन बताओ, तो आप अपने आंसर को इलैबोरेट कैसे करोगे? 5 पेज का आंसर लिखना है एटलीस्ट, तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे? थोड़ा सा संगम लिटरेचर के बारे में लिखोगे, उसका उस पर्टिकुलर जो ब्लॉक में जो आपका स्टोरी दिया हुआ है उसका बैकग्राउंड लिखोगे, है ना? उसके लिए यूनिट 1 आपका क्लियर होना चाहिए, जो आपका आंसर इलैबोरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फर्दर। So now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 6 topics, and today we are going to cover all of these. So माय डियर besties, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैंने बहुत सारे स्लाइड्स बना दी, क्योंकि मुझे ये यूनिट एक ही सेशन में कंप्लीट कराने थे। कोई बात नहीं, हो जाता है, अभी एग्जाम भी है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो देखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन लिटरेचर क्या होता है? इंडियन लिटरेचर अ रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज। इंडियन लिटरेचर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस in the world, developed over the last 3,500 years. Every region of India has contributed to this rich heritage with classical works in various Indian languages like Sanskrit, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Prakrit, Pali and many more. तो देखो, इंडियन लिटरेचर को अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडियन लिटरेचर पुराना लिटरेचर ही नहीं है। इट इज एंशियंट, sacred and stunningly diverse. And for 3,500 years, Indian literature has flourished in many languages, जैसे कि आपका संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड मेनी मोर। एंड अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूड्स, तब देखो एंशियंट इंडियन लिटरेचर में क्या क्या चीजें आ जाती है, कौन कौन से टेक्स्ट आ जाते हैं। तो पहला है वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट क्या हो गया? आपके ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट हो गए, जो हिंदुइज्म से आपके रिलेटेड है, हिंदुइज्म में आ जाते हैं। तो ये क्या संस्कृत लैंग्वेज में दिए गए हैं, एंड देयर आर 4 वेदास इन इट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है। उपनिषद, नेक्स्ट वन इज उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो इट एक्सप्लोर्स अबाउट स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। ठीक है। एंड पुराणास, नेक्स्ट इज पुराणास, so it is full of stories of gods and legends, mythological and historical narratives that preserve cultural knowledge. जैन अगमास, जैन अगमास जो है इसमें आपका प्राकृत लैंग्वेज में है। It is the sacred scriptures of Jainism, originally composed in Prakrit. ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज है। प्रकृत इज अ लैंग्वेज,
संस्कृत तो पता ही होगा, वो लैंग्वेज है। बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, दैट इज पाली। तो संस्कृत में भी है, वैसे मेनली पाली ही कहा जाता है कि जो हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली में है। ओके, तो जैसे कि आपका त्रिपिटका हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, दैट स्प्रेड्स अक्रॉस श्रीलंका, तिब्बत, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इन शॉर्ट, our literature is a spiritual or cultural treasure. Next one is classical languages of South India. So South India is home to four major classical languages. अब देखो हम लोगों ने वो पूरा देखा कि इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आ गया, कौन कौन से टेक्स्ट आ गए, कौन कौन सी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। अब साउथ इंडियन इंडिया की बात पे हम लोग आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो पहला है तमिल। सो तमिल is one of the world's oldest living languages with a continuous literary tradition. Okay, and next is Kannada, Malayalam, Telugu. And all these languages have rich literary histories, including devotional poetry, epics, drama, and philosophical works. अब तमिल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज द हीरो ऑफ टुडेज स्टोरी। यस, तो हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो स्टोरी है वो तमिल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि तमिल में स्टोरी पढ़ने वाले हैं, मैंने बस बताया आपको कि तमिल की है। ठीक है, तो ये जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं, दे आर रिच इन पोएट्री, एपिक्स एंड फिलोसफी, बट तमिल स्टैंड्स अपार्ट बिकॉज इट गेव अस द संगम लिटरेचर, और यू कुड से द हार्ट बीट ऑफ अर्ली साउथ इंडियन थॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मैं कुछ ज्यादा ही पोएट्री कर रही हूँ ना। नेक्स्ट इज तमिल लिटरेचर एंड संगम लिटरेचर। अब हम लोग देखेंगे तमिल लिटरेचर और संगम लिटरेचर क्या होता है। तो देखो, तमिल लिटरेचर dates back nearly 2000 years with the earliest known works belonging to the संगम age. तो देखो, अगर हम लोग बात करें ऐसा कि, तो जो तमिल लिटरेचर है वो 2000 साल पुराना है, इट इज ओल्ड, एंड विद द अर्लीस्ट नोन वर्क्स जो कि आपका संगम एज से बिलोंग करता है। तो जो संगम लिटरेचर है, जिसको हम लोग इन सब वे से स्पेल करते हैं, इज द अर्लीस्ट नोन तमिल लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर को हम लोग तमिल लिटरेचर कहते थे। क्रिएटेड बिटवीन 400 BCE टू 250 CE। तो ये जो वर्क्स है, these were composed in literary academics called संगम, held in मदुरई, तमिलनाडु। तो हमारा जो टर्म है संगम का, इसका मतलब है असेंबली या अकेडमी। ठीक है, a gathering of poets and scholars. The poetry composed here reflects human emotions, nature, love, war, heroism, and social life. These poems were collected and anthologized into major works that still survive today. Okay, कुछ भी समझ नहीं आया, देखो सिंपल मैं बताती हूँ। नाउ हम लोग बात करें कि ये जो हमारा संगम लिटरेचर है, तो संगम समझ लो आपका एक ऐसा लिटरेचर है जहाँ पे जो पोएट्स है, वेयर द पोएट्स एंड स्कॉलर्स कम टुगेदर इन लिटरेरी असेंबलीज टू कंपोज पॉम्स। तो वो इसलिए उसको संगम लिटरेचर बोला जाता है। ठीक है, संगम एज कहा जाता है, कह सकते हो संगम एज, जहाँ पे जितने भी पोएट है, स्कॉलर्स, वो सब एक साथ आते हैं और पोम्स कंपोज करते हैं। तो संगम का मतलब क्या हो गया, असेंबली हो गया या अकेडमी हो गया। And these weren't just any poems, they were deep, emotional, lyrical expressions of human life. And it was written in 400 BC to 250 CE. क्लियर है? देखो, इतना जो मैंने बोला ना, बस उतना समझ लो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो मैंने बोला बस उसे ध्यान से सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली संगम लिटरेचर। अब पहले का संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो संगम लिटरेचर स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम मोस्टली अर्ली इंडियन टेक्स्ट। इंडियन टेक्स्ट से संगम लिटरेचर को अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि जो संगम लिटरेचर है वो रिलीजियस है ही नहीं, उसमें गॉड्स के बारे में, गॉडेस के बारे में कुछ भी नहीं है। इंस्टेड उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है, वर्ल्डली इमोशंस के बारे में दिया हुआ है। आप कह सकते हो कि जो संगम लिटरेचर है उसमें प्रकरण, जैसे कि प्रकरण प्लेस वगैरह हो गए, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा संगम लिटरेचर होता है उसके दो थीम है।
पहला है अकम एंड द सेकेंड वन इज पूरम। अकम का मतलब क्या हो गया? अकम का मतलब हो गया इनर लाइफ। ठीक है, इनर लाइफ में क्या इट इज, अच्छा पहले रीड करते हैं। रिफर्स टू लव, पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। अब इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, इसमें लव, पर्सनल फीलिंग्स कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, सैड है, खुश है, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इमोशनल एक्सपीरियंस जैसे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी हेल्प कर दी, तो आप कैसा इमोशनल फील करते हो ना कि मैं आज तो बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डील्स विद रिलेशनशिप्स, especially between lovers in a symbolic and natural setting like mountains, forests, seashores। इसमें ये सारी चीजें मतलब समझ लो नेचर वाली चीजें ज्यादा दिखाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मतलब समझ लो ना कि इट इज ऑल अबाउट लव, लॉन्गिंग, यूनियन, सेपरेशन। थिंक ऑफ सीक्रेट मीटिंग्स, जैसे कि जो होते हैं ना लवर्स, वो लोग चुप छुप छुप के मिल रहे हैं। एंसियस वेटिंग, लवर्स इन नेचर। ओके, है ना, तो ये सब इमोशनल चीजें हो गई। अब पूरा में बढ़ते हैं। तो ये आउटर लाइफ के बारे में बताता है। आउटर लाइफ से क्या मतलब है? वॉर, ब्रेवरी, जनरोसिटी, बाहर आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब। तो इट डील्स विद वही आपका मतलब किंगशिप वगैरह आ गया इसमें, है ना, किंग्स एंड हीरोज। एंड it celebrates the values of valor, patriotism, and societal duties. These themes are also central to the Tamil epic Silapatikaram। ये हमारा जो epic है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज which is balances personal emotions outcome with heroic action। तो बस आप इतना समझ लो कि अकम talks about hurt while the other that is puram is talk about dharma। ठीक है, और सीलापतिकरम में हमें ये दोनों देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, हमारा जो यूनिट 4 है इसमें अकम और पूरम के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट। और इन दोनों से जो है क्वेश्चन भी आपके आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और वो ज्यादा हार्ड तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से भारे भारे से वर्ड दे दिए। सिंपल है, इनर लाइफ, लव, पर्सनल फीलिंग्स। वही ये बताया ना मैंने, अकम जो है वो हर्ट से रिलेटेड है, वाइल द पूरम इज रिलेटेड विद धर्म, ड्यूटी, वॉर, ब्रेवरी, इन सब चीजों से। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स इन संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन स्टाइल एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो देखो यहाँ पे ये सारे आपके टाइप्स दिए हुए हैं, तो थोड़े से हो सकता है मैं थोड़ा रॉन्ग प्रोनाउंस कर दूं, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। तो इतु तोकाई, तो ये जो है इसमें 8 एंथोलॉजीज है ऑफ शॉर्ट पोएम कंपाइल्ड बाय वेरियस पोएट्स। ठीक है, इसमें शॉर्ट पोएम्स दिए हुए हैं। एंड 5 जो है आपका बात करता है मतलब अकम पे फोकस करता है, लव वगैरह पे फोकस करता है, वाइल जो अदर 2 है वो पूरम यानी कि हीरोइक थीम्स पे फोकस करता है। ठीक, बट अब तो ये 7 ही हुए, 8वां किधर है? तो वो है परी पताल। ठीक है, नाम आपके बुक में देख लेना, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ये उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, हो सकता है कि आपको ये डिफाइन करने दे दे, या फिर ये डिफाइन करने के लिए दे दे शॉर्ट वाले में, या फिर ये वाला, लेकिन आपसे पूरा एकदम डीप में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वैसे मुझे भी बाहर जाना, बट मैंने सोचा कि अब बन चुकी है पीपीटी तो बना लेते हैं वीडियो, वेट भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्लेंड ऑफ अकम एंड पूरम एंड रिलीजियस प्रेज, इसमें दोनों ही आपका समझ लो ब्लेंड है दोनों का। एंड डिवोशनल प्रेज ऑफ गॉड्स लाइक जैसे आपका विष्णु, शिवा, दुर्गा, मुरुगन, ये सब हो गए। ठीक है, तो पत्तू 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 पत्तू, ये इसमें 10 लॉन्ग पोएम्स है। देखो पहले में शॉर्ट पोएम्स है, सेकंड में लॉन्ग पोएम्स है। क्लियर? तो इसकी अगर हम लोग बात करें, सो दीज आर लॉन्गर नैरेटिव पोएम्स, दीज आर लॉन्गर क्लासिकल पोएम्स एंड नैरेटिव पोएम्स। दे प्रेज सिटीज, डिस्क्राइब नेचर, टेल टेल्स ऑफ किंग्स एंड गॉड्स। ठीक है, ये इन सब किंग्स के बारे में या आपका गॉड के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, सबके बारे में स्टोरी बताते हैं इस लॉन्ग पोएम में। नेक्स्ट वन इज तोलकाप्पियम। इट इज द ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर बुक। अभी आप ग्रामर बुक पढ़ते हो ना, हिंदी में व्याकरण हो गया, इंग्लिश में ग्रामर हो गया, तो इसी तरह से आपका ये ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर बुक है। ठीक है, एंड अगर हम लोग उसको बात करें तो इट इज रिटन बाय तोलकाप्पियर। ये इट इज रिटन बाय तोलकाप्पियर एंड इट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स। में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है।
फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक, जो कि आपका फोनेटिक्स, ग्रामर, इन सब पे ध्यान देता है, वर्ड फॉर्मेशन। पोएटिक्स हो गया आपका नेक्स्ट वन, विच इज अकम एंड पूरम थीम्स, इसमें दिया हुआ है। एंड लिटरेरी रूल्स आ जाता है आपका, ठीक है, लिटरेरी कॉन्वेंशंस आ जाते हैं, जो कि आपके पोम के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। एंड इट कंटेन्स 100 टू 100 बोल रही हूँ मैं, 1612 सूत्रास, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम लोग अनलाइक, है ना यहाँ पे, जैसे कि आपका सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत ग्रामर इन अप्रोच एंड स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपका संस्कृत ग्रामर नहीं होता, ग्रामर होता है ना, तो इट इज यूनिकली तमिल इन स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट, समझ गए? इट इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत ग्रामर, इतना बस समझ लो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। संगम टेक्स्ट रीडिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी। संगम जो है आपका 19th सेंचुरी में और रीडिस्कवर हुआ था। इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इसके, इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। इट वाज ये पब्लिश्ड हुआ था 1877 में। लेटर ट्रांसलेटेड बाय ए के रामानुजन एंड कमिल ज्वेलेबिल। ओके, मुझे मेरे एग्जाम की अगर बात करो तो अगर मैंने मतलब 12 का पीएम आया था तो मैंने सिर्फ रामानुजन का नाम लिखा था, मुझे अभी भी याद है। सेकंड का नाम ही नहीं आ रहा था, मैंने के और जेड लिख दिया था, बट मैंने ए के रामानुजन अच्छे से लिखा था, मुझे बस यही याद आ रहा था। पोस्ट संगम तमिल एपिक्स। आफ्टर द संगम एज, टू मेजर तमिल एपिक्स एमर्ज्ड। तो संगम एज के बाद जो है दो मेजर तमिल एपिक्स एमर्ज हुए थे, जो कि रिलीजियस फिलोसफी से इन्फ्लुएंस थे। पहला था सिलापतिकरम और दूसरा था मणिमेकलाई। ये दोनों बहुत ही फेमस, अपने नाम तो जरूर सुना होगा। तो आप ये कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिख सकते हो कि आफ्टर द संगम पीरियड Tamil literature entered a new phase of epic storytelling with religious and philosophical influence. और इसके बाद आप इन दोनों को मतलब सिलापतिकरम और मणिमेकलाई को ऐड कर सकते हो। कि मैंने इसको थोड़ा सा अंडा कर दिया, ठीक है। तो आप ये ऐड करोगे। अब सिलापतिकरम जो है आपका, इट इज रिटन बाय इलियांगो अदिगल। ये तो आपको याद करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। टेल्स द ट्रैजिक स्टोरी, एक ट्रैजिक स्टोरी बता रहा है, ऑफ कनागी एंड हर हस्बैंड कोवलन, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर हमारी ऐसे कनागी ही है, बट इसका हस्बैंड भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कनागी आगे जाके गॉडेस बन जाती है। हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिक्सेस लव, लॉयल्टी एंड जस्टिस विद जैन फिलॉसफी। क्लियर? आगे बढ़े, मनी मेकलाई पे बढ़ते हैं। तो मनी मेकलाई जो है आपका मेनली ये बुद्धिस्ट सीक्वल दिया हुआ है इसमें, बुद्धिस्ट सीक्वल टू सिलापतिकरम, and it is written by Satyanar. Follows the life of Manimekalai, daughter of Kovalan and Madhavi. यानी समझ लो इसके आगे की स्टोरी है। बट इसमें जो कोवलन है उस वो तो ठीक है, बट मधावी कौन है? आपने यहाँ पे देखा उसकी जो वाइफ है वो तो कनागी है, यहाँ पे मधावी कौन है? तो ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है, और इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। Focuses on renunciation, compassion and Buddhist teachings. ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। अगर कुछ भी कोई भी डाउट आ रहा है आप बस क्वेश्चन पूछो, ठीक है, कमेंट करो, उस पर क्वेश्चन पूछो। तमिल पोएटिक्स एंड संस्कृत पोएटिक्स। तो हम लोग अब तमिल और संस्कृत पोएटिक्स के बारे में, पोएट के बारे में या फिर पोएट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपका संगम पोएट्री, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन पोएट्री एज इट डज नॉट फॉलो संस्कृत रूल्स ऑफ राइटिंग। तो अब संगम पोएट्री को अलग कहा जा रहा है नॉर्थ इंडियन पोएट्री से। व्हाई? बिकॉज उसमें संस्कृत रूल्स फॉलो नहीं हुए हैं, ठीक है। पोएटिक्स और रिदम वगैरह वो रूल फॉलो नहीं हुए हैं। एंड इट इज यूनिक, ये यूनिक है। बट ऐसा क्यों है? बिकॉज इट डिवाइड्स फॉर्म्स इनटू टू मेन टाइप्स, जो कि है अकम एंड नेक्स्ट वन इज पूरम। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अकम विच इज द poem about love and personal feelings, and Puram is the poem about war, bravery, and public life. So these poems show emotions, but not in the way भरतनाट्य शास्त्र। भरतनाट्य शास्त्र के बारे में हम लोगों ने ब्लॉक 1 में पढ़ा है, ब्लॉक 1 में, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। डज विथ नवरासस, उसमें 9 रास दिए हुए हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे।
ठीक है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नवरासas टॉक अबाउट परमानेंट एंड चेंजिंग इमोशंस, उसके नाम के साथ हमने पढ़ा है। संगम पोएम्स कनेक्ट इमोशंस विद नेचुरल लैंडस्केप्स एंड दीज लैंडस्केप्स आर कॉल्ड तेनाई, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तेनाई, एंड दे आर डिस्क्राइब्ड इन द ग्रामर बुक तोलकापियम। अब ये जो थीम है आपकी, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कुरिंजी, कुरिंजी मतलब हिल्स माउंटेन्स किया जाता है, जिसमें हमारा जो लवर्स के मिलने का जॉय है ये सब दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज नेताल, नेताल का आपका आ गया सी शोर, इसमें आपका एंशियस वेटिंग दिखाते हैं, मतलब एक एंजाइटी वगैरह इसमें शो होता है, इसमें शोज सीक्रेट लव मीटिंग्स एंड एंजाइटी। नेक्स्ट आ जाता है पलाई, ये आपका मेनली डेजर्ट हो गया या वेस्टलैंड हो गया। It shows sadness and separation during a long journey. नेक्स्ट वन इज मुलई, मुलई क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इसमें आपका पेशेंस पीस एंड वेटिंग दिखाता है, या फिर यूनियन इन लव। मरुतम, लो लैंड फील्स, इसमें आपका लव में जो प्रॉब्लम आते हैं जैसे चीटिंग क्वेरल्स, ये सारी चीजें दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैनिज्म एंड द सेल्फ इन शिलापतिकरण। अब ये जो टॉपिक है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अगर चांसेस है, मतलब चांसेस नहीं है, बट क्या पता 2-3% चांसेस बन रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट आ सकता है, तो हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। शिलापतिकरण टेक्स्ट इन ट्रांजिशन। अब देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसे आप डीपली जाके पढ़ोगे ना इस ब्लॉक के, मतलब शिलापतिकरण को, तब आपको पता चलने वाला है। तो अगर आप डीप नहीं पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से पढ़ के वो चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो पहला है स्प्रेड ऑफ रिलीजन। Buddhism had widely spread in early India, proven by Ashokan edicts found in Tamil regions mentioned in the epics Silapatikaran and many make alike. इसमें कुछ important, मतलब उस तरह सा है नहीं समझाने वाला, बट मतलब बुद्धिज्म जो है आपका वाइडली स्प्रेड था इंडिया में, ये अशोकन एडिक्ट्स जो है तमिल रीजन में जो पाए जा रहे हैं उससे पता चल रहा है, जो हमें हमारा जो एपिक है शिलापतिकरण और मैंने मिकलाई, इससे पता चलता है। ठीक है, जैनिज्म जो है ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल था विद जैन मॉन्क्स, जैसे आपका आ गया कलाकाचार्य और विशाखाचार्य। एंड जैन जो आपका जैनिज्म है, इसको जो है रॉयल पैट्रोनेज, जैनिज्म को ही नहीं बुद्धिज्म को, दोनों ही रिलीजियंस को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है रूलर्स के थ्रू, स्पेशली पल्लवा और पांड्या कोर्ट से। कांचीपुरम जो है इट वाज द की लर्निंग सेंटर एज मेंशन्ड इन पतंजलि's महाभाष्य। Religious influence on Silapatikaram. तो though Jain themes appear, Silapatikaram is not strictly a Jain text. मतलब Jain themes तो appear हो रहे हैं शिलापतिकरण में, लेकिन strictly यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शिलापतिकरम Jain text हो जाता है इससे। The epic shows religious tolerance and blends local folklore with newer religious ideas. एंड द की जैन कॉन्सेप्ट्स इन एपिक, क्या क्या वो थीम समझ लो, जैन थीम्स जो है वो शिलापतिकरण में इंक्लूडेड है। तो पहला है सेल खाना, देखो अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तब सही कर लेना। जैन रिचुअल ऑफ फास्टिंग अनटू डेथ इज प्रैक्टिस्ड बाय कनाकी एंड कोवलन। कुवंती, कुवंती नेक्स्ट है हमारा थीम, विच इज अ जैन नन इन द स्टोरी गाइड सीकर शोइंग स्पिरिचुअल मेंटरशिप एंड थीम्स ऑफ कर्मा इल्यूजन सोल, ये सब भी इंक्लूडेड थे इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम लोग जैन इसको जो कंपेयर करें ये जो शिलापतिकरण है, तो आपका बुद्धिज्म से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जैन अरहत एंड बुद्धिस्ट बोधिसत्वा शेयर सिमिलर रोल्स एज स्पिरिचुअल गाइड्स, एंड हाउएवर बुद्धिज्म रिजेक्ट्स एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस लाइक सलेखाना। सलेखाना के, अब मैं जो सलेखाना कुवंती जो बोल रही हूँ, ये आपको मैंने एक्सप्लेन जो किया तो समझ में आया ना। अब बस इतना समझ लो सलेखाना क्या हो गया, इट इज फास्टिंग अनटू डेथ, मतलब आप जब तक मर नहीं जाते तब तक कुछ खाओ मत, पत्ते भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो उससे भी क्या होता है ना, वो भी हर्ट कर रहे हो आप प्लांट को। कुवंती हो गया एक जैन नन या फिर गाइड, ठीक है, और बाकी फोकस करा है कर्मा इल्यूजन सोल वगैरह, ये सब तो क्लियर नहीं होगा।
और कंपैरिजन का क्या है, तो कंपैरिजन हो गया जैन अरहत एंड बुद्धिस्ट बोधिसत्वा, ये दोनों ही स्पिरिचुअल गाइड्स थे। और जो बुद्धिज्म था, लेकिन जो बुद्धिज्म था, इट डिड नॉट सपोर्ट एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस लाइक सले खाना। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन लिटरेरी ट्रेडिशन। अब देखो जो संगम पोएट्रीज है, फ्रॉम संगम पोएट्रीज फोकस ऑन लैंड एंड इमोशंस टू न्यूअर रिलीजियस एंड एथिकल आइडियाज, shows North Indian literary and philosophical influence entering Tamil epic tradition. कैसे? Silapatikaran marks a cultural shift, merging local pan-Indian traditions during a transition era. ठीक है? नेक्स्ट है लोकेटिंग द सिलापतिकरण। ऑथरशिप और रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो ये जो एपिक है, इसके जो ऑथर है ये है इलियांगो अतिकल, अ जैन मॉन्क एंड ब्रदर ऑफ सेरा किंग चेंकुटुवन, ठीक है, चेंकुटुवन, who renounced the throne after a prophecy. Okay, Lianko became a Jain monk, जैसे मैंने बताया ये एक जैन मॉन्क है, इन वांसी यानी प्रेजेंट डे करूर रीजन में आता है वो, ठीक है, करूर रीजन उसको माना जाता है। इंटरेक्शन विद बुद्धिज्म, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो सतनार द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई shot Ilyanko's permission to narrate the Buddhist version of the epic. This shows peaceful coexistence between Jains and Buddhists in Tamil culture, unlike the usual tension seen between Hinduism and heterodox sects. Urban setting. Epic set in Puhar and Kanchi. एपिक जो है आपका पुहार और कांची में सेट हुआ था, और ये दोनों ही जो है क्या है, आपका अर्बन एरिया में आ जाते हैं, ठीक है, विच वर ट्रेड हब्स। ग्रीक टेक्स्ट लाइक आपका हो गया पेरीप्लस, जो कि है एरिथ्रेरियन सी का, एंड टोलेमीज जियोग्राफी मेंशन पुहार, शोइंग इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स विथ रोम। अब आप, मैंने बोला ना ये सारी चीज़ें वो है जो आप डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्टोरी के बारे में, बट इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इतना जान लो कि जैसे अर्बन सेटिंग पूछ रहा है तो आप इतना देख लो कि एपिक सेट इन पुहार एंड कांची, और ये दोनों जो थे ये दोनों तमिल कम के मेजर ट्रेड सिटीज थे, इतना काफ़ी है। एंड दिस सोस कि जो तमिल कम है वो आइसोलेटेड नहीं था, इट वाज ग्लोबली कनेक्टेड। बस इतना बोल दोगे, इतना लिख दोगे, सॉरी, तो काफ़ी होगा, ठीक है। तो बस ये द एपिक, जो एपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें इट रिफ्लेक्ट्स अ वर्ल्ड ऑफ अर्बन लाइफ, ट्रेड गिल्ड्स, कोडेशंस किंग, और कोडेशंस कैसे, क्योंकि हमारा प्रोस्टिट्यूट के बारे में भी है, सब वो भी है इसमें, मतावी है ना, होती है, किंग्स कॉमनर्स लाइक इन मृच्छकटिका। द कोर स्टोरी कोवलन और कनाकी। अब हम लोग एक कोर स्टोरी जानेंगे इसके बारे में ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, और आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे डीप में, मतलब एकदम डीप में तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ उसकी एक समरी देखेंगे, प्रॉपर समरी। बट अभी आप एक कोर स्टोरी जान लो। कोवलन जो है हस्बैंड ऑफ कनाकी, इसका मतावी के साथ अफेयर होता है, ठीक है। कोवलन फॉल्स फॉर कोटेशन, जिसका नाम होता है मतावी, और वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है। बाद में लेटर ही रिग्रेट्स इट एंड रिटर्न्स टू कनाकी, मतलब उसको रिग्रेट हो रहा है और फिर वो वापस जा रहा है, ठीक है। एंड जो मतावी है शी बियर्स हिम अ डॉटर मनी मेकलाई, ठीक है, उसकी डॉटर का नाम होता है मनी मेकलाई, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द सीक्वल, मतलब इसके बाद वाला जो बुक है मनी मेकलाई, उसमें ऑफ कोर्स यही प्रोटैगोनिस्ट है ना। तो फिर क्या होता है, वो रियलाइज करता है कि जो कनाकी है वो उसकी वाइफ है, तो उसके पास वापस चला जाता है, और फिर वो लोग जो है मदुरई की तरफ शिफ्ट होते हैं, मतलब मदुरई की तरफ जाना जाते हैं। ट्रेजेडी एंड जस्टिस, नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रेजेडी एंड जस्टिस, यानी इस स्टोरी में आगे क्या होता है। तो कोवलन जो है वो कनाकी का एंकलेट जो है उसे सेल करने का ट्राई करता है, बट इज फेम्ड बाय अ गोल्ड स्मिथ।
तो फिर क्या होता है कि wrongly accused of theft, जो गोल्ड स्मिथ होता है ना, ये आपका समझ लो विलन है। तो ये जो है फंसा देता है कोवलन को चोरी के इल्जाम में, कि उसने जो है, जो रानी है, जो क्वीन है, उसका एंकलेट चोरी किया, उसको बेचने का ट्राई कर रहा था गोल्ड स्मिथ के पास। ही इज एग्जीक्यूटेड विदाउट ट्रायल। और जो कोवलन है, बिना बिना ट्रायल के उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। कनाकी जो है वो बाद में आके, जब उसका हस्बैंड ऑफ कोर्स मर गया, तो फिर वो आती है, प्रूव करती है। जब उसको पता चलता है, एंगलेट में दिखाती है कि उसमें पर्ल्स नहीं रूबीज है। अब क्वीन का जो एंकलेट था उसमें पर्ल्स थे, और जो कनाकी का एंकलेट था उसमें रूबीज थे। तो वो अपने एंकलेट को तोड़ के दिखा दी कि इसमें रूबीज है, पर्ल नहीं। दैट मीन्स जो मेरे हस्बैंड के पास जो एंकलेट था उसमें रूबीज थे। फिर वो उसको दिखाती है। In grief and rage, Kanaki tears off her breast and burns Madurai. Later ascends to heaven. फिर वो heaven में चली जाती है, ऐसा करके। She is worshipped as a goddess, symbol of chastity and justice. अब इसमें Jain theme क्या है? So the presence of Jain nun Kuvanti highlights Jain influence. Covalent's death is linked to karma and past life misdeeds, reflecting Jain belief in transmigration. चलो, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी सा, बट मैंने ट्राई किया कि आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है वो बताऊं। और वो जो जैनिज्म वाला है, वो वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अपने आंसर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने बताया उसको आप और अच्छे से समराइज करो, और फिर उसको आप किसी पर्टिकुलर पेपर पे लिखो और उसको रीड करो। ठीक है, तो बस संगम लिटरेचर क्या है? इट इज नॉट जस्ट एन एंशियंट पोएट्री, इट्स इंडियाज इमोशनल एंड कल्चरल आर्चिव। एंड इसमें क्या हमें पता चलता है? इट शोज अस हाउ पीपल लव्ड, फॉट, ग्रीव्ड एंड लिव्ड, and how literature merged with religion, ethics, and philosophy, and how Tamil poets created something that still speaks to us today. And that's why Sangam literature is not just a unit. वाह, मैंने कितना अच्छा बोला ना। अब चलो पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब अब तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। So besties, now this is the end of this session, and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment, and subscribe to this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. You can also ask some questions if you want there as well. And now it's time to leave. Now we will meet in our next session. Until then, take care of yourself and keep smiling.